12 अगस्त 1997 का दिन जब गुलशन कुमार की जान जाती है, उस दौरान नदीम सैफी इंडिया में होते हैं। नदीम सैफी लंदन में होते हैं और कहा जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ वहां हैं। अब समय आता है, वो उस दौर का समय आता है जब ये मान लीजिए कि अंडरवर्ल्ड का सिक्का चला करता था मुंबई में। गुलशन कुमार की टी सीरीज अब अमीर कंपनियों में शुमार हो चुकी थी। ज्यादा पैसा यानी कि उस दौरान मुसीबत ज्यादा कही जाती थी और प्रोडक्शन मनी जो है वो अंडरवर्ल्ड्स की तरफ से मांगे जाते थे और इसी के फेर में गुलशन कुमार भी आगे फंसने वाले थे। पैसे मांगे जाते, कॉल की जाता कि भाई महीने का इतना चाहिए, अगर नहीं दिया तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। और कहा जाता है कि उस समय डॉन अबू सलीम ने गुलशन कुमार के लिए फिक्स किया कि 5 लाख रुपए महीना तुमको देना है, नहीं तो फिर काम खत्म समझो। और हर महीने 5 लाख पर डील भी हुई। खबरें ये भी आई कि गुलशन कुमार ने कई दफा पैसे दिए, लेकिन अचानक से अबू सलीम 10 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। गुलशन कुमार बिफर जाते हैं, मना कर देते कि भाई 10 करोड़ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और यहीं से उनको जान से मारने की धमकियां हुई शुरू हो जाती है। पुलिस क्लेम करती है कि नदीम सैफी ने पैसे दिए अबू सलीम को कि आप गुलशन कुमार का कुछ न कुछ करो। ये खबरें भी उस समय मीडिया में आई और इसके बाद जब अबू सलीम पहले से ही खार खाए बैठा था गुलशन कुमार से, तो अब उसके लिए काम आसान जो है वो हो गया। बाद में पुलिस ने जांच की तो उसमें यह भी पता चला कि बातचीत दोनों की अबू सलीम और नदीम सैफी की कई दफा हुई और इसमें एक और नाम निकल के सामने आया। वो थे टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तुरानी। रमेश तुरानी का भी नाम सामने आता है और ये कहा जाता है कि वो टी सीरीज के सक्सेस से बहुत ज्यादा परेशान थे और ये खबरें आई कि रमेश तुरानी ने 25 लाख रुपए उन हमलावरों को दिए, जिससे कि गुलशन कुमार के ऊपर ये सारी चीजें की जाए। सोचिए, अबू सलीम खुद, नदीम सैफी का भी नाम आया जो खुद पैसे दे रहा था, और उधर तुरानी। ये पैसे कौन लेकर किधर दे रहा था ये भी आपको आगे बताएंगे। अब 3 नाम जो है वो हमलावरों का सामने आया। उसमें सबसे मेन जो था वो था अब्दुल रऊफ, और दूसरा था अब्दुल रशीद, और तीसरा था अली शेख। ये 3 नाम सामने आते हैं। गोलीबारी के दौरान अबू सलीम, जब यह हमला हो रहा था 1997 में मंदिर के सामने गुलशन कुमार पर, उस वक्त अबू सलीम फोन पर था और इन शूटर्स में से एक मेन के साथ संपर्क में था और वो सब सुन रहा था ये कंफर्म करने के लिए कि जो मैं करना चाहता था वो प्लान कामयाब हुआ या नहीं।